क्षीयमान विश्व के अधिष्ठान दक्षिणामूर्ति काल भैरव है और उनकी शक्ति ही त्रिपुर भैरवी है। त्रिपुर भैरवी ये ललिता और महात्रिपुर सुंदरी इन रूपों में भी पूजित होती हैं। ब्रह्मांड पुराण में इन्हें गुप्त योगिनियों की अधिष्ठात्री के रूप में चित्रित किया गया है। मत्स्य पुराण में महाराज जी, मत्स्य पुराण में इनको त्रिपुर भैरवी भी कहा, कोलेश भैरवी भी कहा, रुद्र भैरवी भी कहा, चैतन्य भैरवी भी कहा और इन्हीं का नाम है नित्या भैरवी। बोली भैरवी महारानी की जय। लेकिन त्रिपुर भैरवी के उपासकों को जितेंद्रिय होना अत्यंत आवश्यक है। महाविद्याओं में इनका छठा स्थान है। त्रिपुर भैरवी का प्रयोग घोर कर्म में होता है। यदि इनका उपासना में उल्टा पुल्टा हुआ, नियम से नहीं हुआ, तो साधक जय सियाराम हो जाता है। इसलिए इनकी उपासना बड़ी सावधानी से होती है। इनका उल्लेख दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय में महिषासुर के वध प्रकरण में हुआ है। इनका रंग लाल है, लाल वस्त्र धारण करती हैं। अभय मुद्रा धारण करती हैं, गले में मुंड की माला पहनती हैं, वक्षस्थल पर रक्त चंदन का लेप करती हैं, अपने हाथों में जप माला रखती हैं। उपासना और कवच का उल्लेख है। कोई साधक संकट में हो तब इनका आश्रय लेना चाहिए। यहां तक कहा गया है कि चारों तरफ से आतंकवादी घेर लें और आप पर बंदूक तान दें और अब प्राण पर बन आए, कोई उपाय न मिले, वहां खड़े खड़े जो त्रिपुर भैरवी के कवच का पाठ करता है तो जो आतंकी हैं वो अपंग हो जाएंगे। उनकी क्षमता नहीं है कि उसको क्षति पहुंचा दे। ये भैरवी कवच है। बोली भैरवी महारानी की। जब बॉर्डर पे जाना हो तो कवच याद करके जाओ। बोलिए त्रिपुर भैरवी महारानी की जय। कल हमको पता चला कि कल काली रहस्य कहते समय जो आंधी आई थी वो केवल इतने दूर आई थी। ये सब कामाख्या में ही विराजमान है। इन्होंने कहा वहां तो कोई बूंदाबांदी ही नहीं हुई। भैरवी पांडाल में आ चुकी हैं। आगम ग्रंथों के अनुसार त्रिपुर भैरवी एक एकाक्षर रूप प्रणव है। इनसे संपूर्ण भुवन प्रकाशित हो रहे हैं और अंत में इन्हीं में लय हो जाएंगे।